हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक द पैक्ट विद द सन डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने 6 चैप्टर्स तक पूरा कर लिया था। आज हम बात करेंगे 7th चैप्टर की, जिसका नाम है द वंडर कॉल्ड स्लीप। एक आश्चर्य जिसको नींद कहते हैं। ठीक है, स्लीप मतलब नींद, वंडर मीन्स होता है आश्चर्य। Our body and brain recover from fatigue after a good sleep. हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क रिकवर होता है फ्रॉम फटीग, ठीक है, थकावट से, आफ्टर अ गुड स्लीप, अच्छी नींद लेकर। ठीक है, अच्छी नींद लेने के बाद हमारा जो शरीर है और हमारा जो मस्तिष्क है वह पहले जैसा हो जाता है। ठीक है, यानी थकावट दूर हो जाती है जब हम सोते हैं। ठीक है, अच्छी नींद लेते हैं तो हमारी जो थकावट है हमारे शरीर की, हमारे मस्तिष्क की, वह पहले जैसी हो जाती है, रिकवर हो जाती है। वी ड्रीम वाइल स्लीप। जब हम सो रहे होते हैं तो हम सपना देखते हैं। बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेम्बर अवर ड्रीम्स। लेकिन हम हमेशा याद नहीं रख सकते अपने सपने को। हमेशा ही याद नहीं रख सकते। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है जब हमें अपना सपना याद रह जाता है, लेकिन हम हमेशा ही अपने सपने को याद नहीं रख सकते। ड्यूरिंग स्लीप, सोने के दौरान, नींद के दौरान, अवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर। हमारी जो धड़कन है वह स्लो हो जाती है। ठीक है, धीमी पड़ जाती है। एंड अवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन। और हमारा जो तापमान है, टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान, और हार्ट बीट मतलब धड़कन, तो हमारे जो तापमान है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वह नीचे हो जाता है। गो डाउन यानी नीचे हो जाता है। ठीक है, वी नो इनफ अबाउट वट स्लीप इज। हम काफ़ी कुछ जानते हैं नींद के बारे में। काफ़ी कुछ जानते हैं। दो यद्यपि हम हालांकि हम नींद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वी डोंट नो वट एक्चुअली कॉजेज स्लीप। लेकिन हम बहुत कुछ ऐसा नहीं जानते हैं। लेकिन हम नींद के कारण के बारे में एग्जैक्ट नहीं जानते हैं। ठीक है, हम नींद के कारणों के बारे में नहीं जानते हैं। भले ही हम नींद के बारे में जानते हैं, लेकिन नींद के कारणों के बारे में हम नहीं जानते। स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। जो नींद होती है वह अवस्था होती है। स्टेट मतलब होता है अवस्था होती है आराम की। ठीक है, रेस्ट मतलब आराम। जो नींद है वह आराम की एक अवस्था होती है, एक स्थिति होती है। एंड अनकॉन्शियस रेस्ट, और एक अनकॉन्शियस अचेतन आराम होता है। ठीक है, अनकॉन्शियस क्या होता है? अनकॉन्शियस जब हमारा होश हवास नहीं होता है, हमें कोई सेंस नहीं होती है, हमें कोई खबर नहीं होती है, तो उसी को बोलते हैं अनकॉन्शियस। ठीक है, व्हेन वी स्लीप, जब हम सो रहे होते हैं, अवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटीग कॉजेज बाय द डेज एक्टिविटीज। अवर बॉडी रिकवर्स, हमारी जो बॉडी, हमारा जो शरीर है वह रिकवर होता है फ्रॉम फटीग, थकान से। ठीक है, थकान से रिकवर होता है। ठीक है, और कॉजेज बाय द डेज एक्टिविटी, जो कि हमारे दिन भर के गतिविधियों से, ठीक है, जो हम कार्य करते हैं, दिन भर की एक्टिविटी करते हैं, उसके कारण जो हमारा शरीर थक जाता है। ठीक है, नींद क्या करता है? उसे रिकवर कर देता है। ठीक है, हम वो पहले जैसा हो जाता है। आफ्टर अ गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के बाद, एंड द रेस्ट दैट इज गिव्स, एक अच्छी नींद के बाद और एक अच्छे आराम के बाद, ठीक है, क्या होता है? दैट इट गिव्स, यह हमें देता है। वी बिकम अलर्ट एंड अटैक एक्टिव अगेन, हम फिर से अलर्ट हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। हम फिर से हम हमें एनर्जी आ जाती है, हम फिर से ऊर्जावान हो जाते हैं जब हम क्या करते हैं? एक अच्छी नींद लेते हैं। ठीक है, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे,
और हम रेडी हो जाते हैं, हम तैयार हो जाते हैं अपनी नॉर्मल जो एक्टिविटी हैं, गतिविधियां हैं जो हम दिन भर करते हैं, उनके लिए हम क्या हो जाते हैं, हम एक्टिव हो जाते हैं, हम फिर से एनर्जी हमें आ जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दिन रात काम करें, जो हमारे शरीर जो है वह थक जाएगा, हमारा माइंड और हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, थक जाएगी। ठीक है, तो नींद, ठीक है, इसीलिए रात को हम नींद लेते हैं। ठीक है, नींद लेने से क्या होता है, हमारा जो शरीर की थकावट है, हमारे जो माइंड की थकावट है, वह दूर हो जाती है सोने से। ठीक है, इतना ज़्यादा वैल्यू होता है नींद का। लेकिन आजकल के समय में क्या होता है, लोग अपना नींद का समय वेस्ट करते जा रहे हैं, जिससे क्या होता है, उन्हें उनकी थकान नहीं मिटती और वह अपने आप को वीक समझने लगते हैं। ठीक है, कमज़ोर समझने लगते हैं और उनकी जो थकावट है वो हमेशा बने रहते हैं। इसीलिए थकावट दूर करने के लिए हमें अच्छी नींद की बहुत ज़रूरत है। अब आगे देखिए, व्हेन वी वेक अप, जब हम उठते हैं, इन द मॉर्निंग, जब सुबह हम उठते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड व्हेन वी वेर अस्लीप। या इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, यह हमारे लिए हमेशा पॉसिबल नहीं होता, यह हमारे लिए हमेशा संभव नहीं होता, फॉर अस, हमारे लिए, टू रिमेंबर, याद रखना, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, व्हेन वी वेर अस्लीप, जब हम सो रहे थे तो हमारे लिए यह पॉसिबल नहीं होता, हमारे लिए संभव नहीं होता कि हम याद रख सके कि हम जब सो रहे थे तो क्या हो रहा था। ठीक है, यह हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। वी मे रिमेंबर अ ड्रीम, हम शायद याद रख सकते हैं सपने को। ठीक है, रिमेंबर मीन्स याद रखना और ड्रीम मतलब सपना, हम सपने को याद रख सकते हैं, बट लेकिन द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप, जब हम आराम कर रहे होते हैं, हम नींद ले रहे होते हैं, वह जो काइंड ऑफ डार्कनेस, तो हमें सिर्फ डार्कनेस दिखाई देता है। ठीक है, सिर्फ हमें अंधेरा दिखता है, इन विच, जहाँ नथिंग सीम टू हैव टेकन प्लेस, जहाँ कुछ भी घटित होते हुए हमें नहीं लगता। ठीक है, सीम्स माने लगना और टेकन प्लेस मतलब घटित होते हुए। ठीक है, कोई घटना घटते हुए हमें कुछ भी नजर नहीं आता, नथिंग माने कुछ भी नजर। ठीक है, जब हम सो रहे होते हैं तो हमें डार्कनेस के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता, हमें अंधकार के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता, और कि हम कुछ घटित होते भी कुछ नहीं देख सकते। ठीक है, कुछ नहीं लगता। सेवरल थिंग्स हैपन टू अवर बॉडी, कई तरीके की चीजें हमारे शरीर के साथ होती हैं, वाइल वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे अंदर, हमारे शरीर में कई तरीके की चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं, एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, जब हम गहरी नींद में डूबे होते हैं, और मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर, हमारी जो मांसपेशियां हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, रिलैक्स करती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करती है। मसल्स मीन्स होता है मांसपेशियां, सिंक माने डूबना। ठीक है, डीपर माने गहरे और स्लिप माने नींद में। ठीक है, अवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारी जो धड़कन है वह स्लो हो जाती है, वह धीमी पड़ जाती है। हार्ट बीट मतलब धड़कन, हमारी धड़कन जो है वह धीमी हो जाती है। अवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारा जो टेम्परेचर है, हमारा जो तापमान है वह, और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वह भी नीचे की ओर हो जाता है। ठीक है, गो डाउन यानी नीचे नीचे हो जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन, और हमारा जो हमेशा एक्टिव रहने वाला मस्तिष्क, ऑल्सो स्लो डाउन, वह भी स्लो हो जाता है, वह भी धीमा पड़ जाता है। सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, सो दैट, और इससे क्या होता है, इससे जिससे हम नहीं सोच सकते। ठीक है, वी कांट थिंक, हम नहीं सोच सकते, और एक्ट कोई भी कार्य नहीं कर सकते, कॉन्शियसली होशो हवास में, हम कोई भी काम और कोई भी चीज हम होशो हवास में नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं सोच सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्शियसली मतलब होश हवास में। ठीक है, एक्टिव, एवर एक्टिव यानी कि हमेशा एक्टिव रहने वाला।
बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपना देखते हैं। व्हेन वी वेक अप, जब हम उठते हैं, अवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, जब हम उठते हैं तो हमारा जो तापमान है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वह दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। अवर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल, और हमारी जो धड़कन है और हमारी जो ब्रीथिंग यानी जो हमारी सांसें हैं ऑल्सो बिकम नॉर्मल, वह फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। एंड वी आर फुली अवेक, और हम पूरी तरीके से जाग जाते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, और हम ज़्यादातर चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, जो भी हम सोते वक्त हमारे साथ हुई होती हैं वो हम सब कुछ भूल जाते हैं। इफ़ नॉट ऑल, ज़्यादातर सभी कुछ भूल जाते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें हमें याद रह जाती है। द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीप, और कुछ जो याद रह जाती हैं वह सपने जो कि हम अपने सोने के दौरान देखते हैं। ठीक है, यानी कि हम बहुत कुछ भूल जाते हैं लेकिन कुछ चीज़ें हमें याद रह जाती है, जैसे कि कुछ सपने हमें याद रह जाते हैं। ठीक है, जब हम सो रहे होते हैं। तो यहाँ पे फॉरगॉटन मतलब भूल जाना। ठीक है, मोस्ट फॉरगॉटन मतलब ज़्यादातर चीज़ें भूल जाना, और वाइल मतलब के दौरान, स्लीपिंग सोने के दौरान, और हार्ट बीट मतलब धड़कन, ब्रीथिंग मतलब हमारी सांस लेने की एक्टिविटी। ठीक है, जब हम सांस भरते हैं उसको कहते हैं। राइज मतलब हो जाना। ठीक है, उठ जाना या हो जाना। अ ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड, जो सपना है वह हमारी एक्टिविटी है, हमारी गतिविधि है ऑफ माइंड, अब हमारे मस्तिष्क की एक्टिविटी है। जो सपना है वह हमारे मस्तिष्क की एक गतिविधि है। व्हेन वी आर अस्लीप, जब हम सो रहे होते हैं तो जो सपने हैं वह हमारे मस्तिष्क की क्या है, गतिविधियां हैं। ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंस, जो सपने हैं वह हमारी हेल्प करते हैं, हमारी सहायता करते हैं स्लीपिंग थ्रू। ठीक है, नींद के लिए, थ्रू नॉइज। ठीक है, शोरगुल में, एंड अदर डिस्टर्बेंस। ठीक है, अदर दूसरे डिस्टर्बेंस में और शोर में। ठीक है, शोरगुल में हमारी मदद करते हैं कौन, सपने। ठीक है, नींद को लाने में जो सपने हैं वह हमारी मदद करते हैं जब शोरगुल हो रहा हो। ठीक है, ड्रीम्स में रिवेल्स, ड्रीम बताते हैं, शायद बताते हैं। ठीक है, ड्रीम्स शायद बताते हैं समथिंग अबाउट अवर्स प्रॉब्लम, हमारे प्रॉब्लम के बारे में, हमारी समस्याओं के बारे में कुछ हमें बताते हैं। समथिंग माने कुछ। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम्स, अवर्स वंस प्रॉब्लम्स यानी हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में। रिवेल्स माने बताना। ठीक है, बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर, लेकिन वह भविष्य नहीं बता सकते। ठीक है, वह भविष्य नहीं बता सकते लेकिन हमारी कुछ प्रॉब्लमों को वह बता सकते हैं। वट इज अ ड्रीम, ड्रीम क्या है, सपना क्या है। इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड, यह एक एक्टिविटी, एक गतिविधि है हमारे दिमाग की। दैट टेकन्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप, टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप, जब हम सो रहे होते हैं। जो हमारे साथ घटित होता है उसकी एक्टिविटी क्या है, ड्रीम है। ठीक है, सपना है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में जो भी एक्टिविटी चल रही होती है, गतिविधियां चल रही होती हैं, वही क्या है, ड्रीम है, वही सपना है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबली वाइल अदर आर नॉट, कुछ ड्रीम्स जो है वह संभावित होते हैं, यानी कि वह हो सकते हैं। ठीक है, वह घटना पॉसिबल हो सकती है, लेकिन अदर आर नॉट, लेकिन दूसरे नहीं। सही है, सारे नहीं हो सकते। कुछ सपने ऐसे हैं जो संभावित हो सकते हैं। ठीक है, कुछ पॉसिबल हो सकते हैं। दैट ओनली मीन्स, इसका यही मतलब है, दैट मैनी ऑफ द थिंग्स आर दैट हैपन इन ड्रीम्स, इसका मतलब यही है कि मैनी ऑफ द थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, दैट हैपन इन ड्रीम, जो कि सपने में होती हैं। कुड हैपन, ठीक है, हो सकता है व्हेन वी आर अवेक, जबकि हम जागे हुए हों। ठीक है, जब हम जागे हुए हों हम कुछ चीज़ें ऐसी सोचते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हम सोचते हैं जो जब हम जागे हुए थे तो वही हमारे सपने में भी आ जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम
अगर सोचें कि मान लो हमारा रिजल्ट आने वाला है, तो हम सोचें कि हम फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गए हैं, ठीक है, हमारे फर्स्ट डिवीज़न से मार्क्स अच्छे आ गए हैं, और हम अगर यही चीज़ सोचेंगे तो हमारा सपने में भी यही आ जाएगा कि हम पास हो गए, हम फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गए हैं, ठीक है, यही हमारे सपने में भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसा पॉसिबल होता है कभी कभार, ठीक है, अदर कुड नॉट, लेकिन दूसरे नहीं, और दूसरे हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। ड्रीम्स सीम टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स, सपने जो है वह लगते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण फॉर सेवरल रीजन, अनेक कारणों से जो सपने हैं वह महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। कैसे महत्वपूर्ण होते हैं? वन इज दैट, एक ऐसा है, अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप दो नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस, एक ऐसा है कि एक सपना जो है वह हमारी सहायता करता है जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है, और जो शोरगुल होता है हमारे आसपास उससे हमें हमारे सपने के हमारे नींद को क्या करता है, डिस्टरबेंस होने से रोकता है, ठीक है, हमारी नींद प्रॉपर आती है, ठीक है, हमारी नींद को लाने में हेल्प भी कौन करता है? सपने करते हैं, ठीक है। एक तो इसका इम्पोर्टेंस ये हो गया, ठीक है, ड्रीम्स का, सपनों का। फॉर एग्जाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर अलार्म क्लॉक बज रही होती है, कोई अलार्म बज रहा होता है, तो बट अवर माइंड, लेकिन हमारा जो माइंड है कॉजेज अस टू ड्रीम, उसको ऐसा लगता है दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग, लगता है कि जो कोई टेलीफोन बज रहा है, ठीक है, कोई फोन बज रहा है, कोई डोरबेल बज रही है, कोई दरवाजे की घंटी बज रही है, ऐसा हमें प्रतीत होता है, जबकि अलार्म क्लॉक बज रही होती है, ठीक है, अलार्म बज रहा होता है और हम सोचते हैं कि शायद डोरबेल बज रही है, ठीक है, टेलीफोन बज रहा है, ठीक है, सपने में हम ऐसा प्रतीत होता है हमें। एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, और जब हम जागते हैं तो हम इसका आंसर देते हैं, ठीक है, हम इसका उत्तर देते हैं। सर्टेनली डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट, सर्टेनली कुछ डॉक्टर, ठीक है, सर्टेन मतलब कुछ डॉक्टरों ने हैज फाउंड दैट, उन्होंने पाया दैट कि वंस ड्रीम्स ऑफन सेवरल अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम्स एंड दैट इफ अंडरस्टूड करेक्टली, ड्रीम्स ऑफन अक्सर जो सपने हैं रिवेल्स बताते हैं, रिवेल बताते हैं, और ग्रेट डील एक अच्छी कुछ हद तक, ठीक है, कुछ हद तक बताते हैं, क्या बताते हैं? ग्रेट डील मतलब कुछ हद तक, अबाउट बहुत हद तक, ठीक है, अबाउट वंस प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम को, हमारी समस्याओं को, एंड दैट कि इफ अंडरस्टूड करेक्टली, ठीक है, यह जिससे कि हमें सही समझ में आता है, ठीक है। कुछ डॉक्टरों का ये कहना है कि जो हमारे सपने हैं वह क्या बताते हैं? हमारे हमारे प्रॉब्लम्स को बताते हैं, बहुत हद तक हमारे सपनों के, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारी समस्याओं को कौन बताते हैं? ड्रीम्स बताते हैं, और उनको अगर हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है, उनको इफ अंडरस्टूड करेक्टली, हम उनको, उन सपनों को अगर हमने सही तरीके से समझ लिया, तो दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस दोज प्रॉब्लम्स, और वह एक चाबी की तरह काम करते हैं, ठीक है, चाबी की तरह काम करते हैं हमारे उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, हमारे उस समस्या को सुलझाने के लिए एक तरीका हो जाता है, ठीक है, एक माध्यम हो जाता है वो सपने, ठीक है, अगर हमने उसको करेक्टली समझ लिया तो। कुछ डॉक्टर ऐसा कहते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक भी ऐसा कहते हैं कि अगर कोई डिप्रेशन में है, ठीक है, तो उसके सपने सपने जो है वह उसके उसके अचेतन मन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो भी चीजें हैं, ठीक है, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं जो उसे नहीं मिली हैं, ठीक है, इन सब चीजों को कौन बताते हैं? सपने बताते हैं, और उनसे उनकी समस्याओं को हम सुलझा सकते हैं, ठीक है। दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, वे एक चाबी की तरह काम करते हैं हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एक तरीके का वो एक की है, ठीक है, एक चाबी की तरह काम करते हैं, ठीक है, कौन? सपने का। बट वी मस्ट रिमेम्बर, लेकिन हमें एक बात याद रखनी है, वन थिंग, एक चीज हमें जरूर याद रखनी है, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज एज अ वे टू टेल द फ्यूचर, सपने जो है वह कभी भी माध्यम नहीं है, कभी भी वह एक तरीका नहीं है फ्यूचर बताने का, ठीक है, फ्यूचर भविष्य के बारे में बताने का कोई माध्यम नहीं है सपना, ठीक है।
दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, वह साफ तरीके से कभी भी फ्यूचर नहीं बताते, ठीक है। सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, वह कभी साफ रूप से कहा जाए तो वह कभी भी हमारा भविष्य नहीं बताते। स्लीप इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, नींद जो है वह एक सामान्य तरीके का अनुभव है, ठीक है। बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड द पावर ऑफ स्लीप, बट हाउ मेनी ऑफ अस, लेकिन हम में से कितने लोग रियली थिंक, वह सोचते हैं अबाउट द वंडर, उस आश्चर्य को, एंड पावर और शक्ति को, ऑफ स्लीप, नींद की उस आश्चर्य को, उस पावर को, उस शक्ति को हम लोग सब कितना सोचते हैं, ठीक है। इतना कितना सोचते हैं हम उन। पोएट्स हैव रिटर्न ब्यूटीफुल पोएम, कई कवियों ने लिखी हैं बहुत ही सुंदर कविताएं, किसके बारे में, नींद के बारे में। कई सारे पोएट्स ने, कई सारे कवियों ने एक अच्छी सुंदर कविताएं बनाई हैं नींद के बारे में। हियर इज वन इन विच द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फैलिंग asleep। हियर इज अ वन, यहाँ एक पोयम है, इन विच, नीचे, ठीक है। हियर इज वन इन विच, यहाँ एक पोयम है जिसमें द पोएट, कवि ने, इन डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस, अनुभव का वर्णन किया है, ऑफ फैलिंग asleep, एक नींद के बारे में, ठीक है, एक नींद के अनुभव के बारे में वर्णन किया है। रीड इट लाउड, इसको जोर से पढ़ो। अब एक ये पोयम है जिसको लिखा है एडवर्ड थॉमस ने, ठीक है। ये पोयम नींद के बारे में है। देखें क्या है इसमें, लाइट्स ऑफ, लाइट्स आउट, बत्तियां बुझ गई, ठीक है, अंधेरा हो गया, लाइट बुझ गई। आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप, मैं नींद के सीमा पर था, ठीक है, मैं नींद के सीमा में था, ठीक है। बॉर्डर मतलब सीमा, नींद के, ठीक है, सीमा पर था। द अनफेथमेबल डीप, इतनी गहरी जिसे नापा नहीं जा सकता, ठीक है। अनफेथमेबल मतलब होता है जिसे मापा नहीं जा सकता, इतनी गहरी, ठीक है। यह नींद का जो बॉर्डर है, इतनी नींद की जो सीमा है, ठीक है, जहां मैं आ गया, वह इतनी डीप, इतनी गहरी है कि उसे नापा नहीं जा सकता। फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लॉस, जैसे कि जो जंगल होता है, ठीक है, जो जंगल होता है, वेयर ऑल मस्ट लॉस, जहाँ सभी लोग खो जाते हैं। दे देयर वे, अपने रास्ते, जहाँ सभी अपने रास्ते खो देते हैं, उस जंगल में। हाउ एवर स्टेट, जो कि न सीधा है, और जो कि कभी सीधा है, ठीक है, कभी सीधा लगता है, और वाइंडिंग, और कभी मोड़दार लगता है। सून और लेट, और कभी जल्दी से और कभी देरी से। दे कैन नॉट चूज, यहाँ उसको चूज नहीं किया जा सकता, उसे हम चुन नहीं सकते, ठीक है। इस तरीके का वह रास्ता, इस तरीके की वह नींद का बॉर्डर है कि वह एक बिना नाप, जिसे हम नाप नहीं सकते, और एक जंगल की तरह जो लगता है, जहाँ हम अपने रास्ते सभी खो देते हैं, ठीक है। वहाँ रास्ते जो है वह स्ट्रेट हो सकते हैं, सीधे हो सकते हैं, और मोड़दार भी हो सकते हैं, ठीक है, जल्द ही और लेट ही। दे कैन नॉट चूज, और हम उसको चूज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि यह बात कर रहा है डेथ के बारे में। देयर इज नॉट एनी बुक, वहाँ कोई किताब नहीं होती है पढ़ने के लिए। और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, और वहाँ किसी का चेहरा भी नहीं होता है जो हमें प्रिय लगे, हमें पसंद लगे, जिसका चेहरा जो हमें प्रिय है, ठीक है, जो हमें प्रियजन है, जिनको हम प्यार करते हैं, उनके फेस भी हमें वहाँ नहीं दिखाई देते। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, और हम वहाँ से वापस भी नहीं आ सकते, ठीक है। अब मैं वहां से वापस भी नहीं आ सकता। आई यहाँ पे लेखक के बारे में है। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, और अब मैं वहां से वापस भी नहीं आ सकता। टू गो इनटू द अननोन, मैं अनजान जगह चला गया, ठीक है, ये अनजान जगह में आ गया हूँ, ठीक है। आई मस्ट इंटर एंड लीव अलोन, मैंने वहां प्रवेश कर दिया, और बिना किसी के, ठीक है, बिना किसी के, अलोन यानी अकेले में मैंने वहां प्रवेश कर दिया। आई नो नॉट हाउ, और
मैं नहीं जानता कि कैसे, ठीक है, मैं नहीं जानता कि कैसे, लेकिन मैंने वहां प्रवेश कर दिया और बिना किसी के साथ अकेले मैंने वहां प्रवेश कर दिया, और मैं नहीं जानती कि मैंने कैसे प्रवेश किया, ठीक है। वो डेथ के बारे में बात कर रहा है कि जो डेथ है वह बॉर्डर ऑफ स्लीप, एक अंत अथाह है, ठीक है, एक कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना मापा जाने वाला एक डीप, ठीक है, इतना गहरा बॉर्डर है उसका, उसकी सीमा है, ठीक है, जहाँ जो है जंगल ही जंगल नजर आता है और सभी लोग अपना रास्ता खो देते हैं, और वहाँ का रास्ता सीधा भी है और मोड़धार भी है, ठीक है, और वहाँ हम कुछ भी चूज नहीं कर सकते, ठीक है, चुन भी नहीं सकते हम, ठीक है, और हम वहाँ हमें कोई बुक भी नहीं मिल सकती पढ़ने के लिए, हमें किताब भी नहीं मिल सकती कोई पढ़ने के लिए, और हम वहाँ हमें जो पसंद है, जो लोग हमें पसंद है, उनका फेस भी नहीं देख सकते, उन्हें भी नहीं देख सकते, और हम वहाँ से वापस भी नहीं आ सकते, ठीक है। और मैं उस अनजान जगह आ गया हूँ जहाँ से मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, और मैंने अपने उस जगह पर एंटर कर दिया है, प्रवेश कर दिया है, और मैं अकेला हूँ, ठीक है, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ, और मैं नहीं जानता कि मैं कैसे, ठीक है, कैसे वहां पहुंचा, और मैं पहुंच गया, ठीक है। वह बात कर रहा है डेथ की। यहीं पे हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें हमने देखा कि जो स्लीप है, नींद है, वह हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चैप्टर से हमें ये समझ में आया कि जो नींद है वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है, और उस बिना स्लीप के हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा जो थकावट है, हमारी जो शरीर की थकान है, हमारी माइंड की थकान है, वह सब नींद से दूर होती है, ठीक है। और अगर हमने नींद प्रॉपर नहीं ली तो हम जो है वह एनर्जी, हमारी जो स्फूर्ति है, ठीक है, हमारी जो एनर्जी है वह नहीं मिल पाएगी वापस, ठीक है, हम रिकवर नहीं हो पाएंगे, और हम हमेशा सुस्त नजर आएंगे, ठीक है। इसलिए हर किसी के लिए नींद ज़रूरी है, और आपको भी अपनी नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, ठीक है। आजकल के लोग क्या करते हैं, मोबाइल पर देखते हैं रात को भी, ठीक है, और वो अपनी नींद खराब करते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए, और नींद हमें प्रॉपर लेनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और पसंद आता है वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।